अक्सर लोग कहते हैं कि अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो कुछ बड़ा सोचो, लेकिन वर्ल्ड रिनोल्ड हैबिट एक्सपर्ट जेम्स क्लियर ने एक दूसरा ही रास्ता निकाला। उन्होंने बताया कि छोटे छोटे चेंजेस मिलकर ही एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज की शुरुआत आप 2 पुशअप्स पर डे से कर सकते हैं। रोजाना से 5 मिनट जल्दी उठकर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। किसी किताब का एक पेज एक्स्ट्रा पढ़कर अपनी रीडिंग हैबिट को पुश कर सकते हैं। ही कॉल्स देम एटॉमिक हैबिट्स। वह छोटी छोटी आदतें जिनको अपनाने से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, वही एटॉमिक हैबिट्स बोली गई हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की। आज हम इसी बुक की समरी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैंने इस बुक की समरी को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को समझेंगे। इस किताब की सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को ऑथर ने एक एग्जाम्पल के साथ समझाया है। तो मैं भी आपके साथ वो सभी एग्जाम्पल्स शेयर करूंगी। सो प्लीज आखिर तक बने रहिए। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं, जस्ट इम्प्रूव बाय 1%। ऑथर बताते हैं कि अगर हम डेली लाइफ में 1% का इम्प्रूवमेंट भी करते हैं तो हम साल के अंत तक लगभग 38% तक खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं। उसी तरह अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को 1% डिक्रीज करते हैं तो साल के आखिर तक हम अपनी कैपेसिटी के 0.03% ही रह जाएंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम किसी बड़े पत्थर को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो 100 बार हथौड़ा मारने पर भी वह नहीं टूटता, लेकिन 101 बार हथौड़ा मारते ही वो पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। यह कमाल उस 101वीं बार मारे गए हथौड़े की नहीं, बल्कि टोटल 101 बार मारे गए हथौड़े की चोट का कमाल है। ऑथर और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक रूम में एक आइस का टुकड़ा रखा है और रूम का टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस। अब यदि टेम्परेचर को 1% इंक्रीज किया जाए तो उसके टुकड़े पर कोई असर नहीं होगा। 1% और इंक्रीज किया जाए तब भी आइस का टुकड़ा एज इट इज है। टेम्परेचर को अगर बढ़ाकर -2 डिग्री सेल्सियस और फिर -1 डिग्री सेल्सियस पर भी ला देते हैं तब भी कोई चेंज नहीं आता। जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, आइस मेल्ट होने लगती है। अब आपको क्या लगता है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होना शुरू हुई है? फ्रेंड्स, आइस मेल्ट होना शुरू हो गई थी और रिजल्ट हमें 0 डिग्री सेल्सियस आने पर पता चला। इस तरह से 1% चेंज इज अ ह्यूज चेंज। हमारी लाइफ में भी अक्सर यही होता है। हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे एक्शन लेते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट तुरंत ना मिलने पर सोचते हैं कि इन टाइनी एक्शन से कुछ नहीं होने वाला, और हम उन्हें अपनी हैबिट्स में शामिल नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हेल्दी खाने की हैबिट बनाना चाहते हैं तो अगर हम एक बर्गर की जगह एक सैलेड को चूज करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एक पेट से कुछ नहीं होने वाला, और बीच में ही ये हेल्दी एक्शन को छोड़ देते हैं। इसी तरह से डेली के 10 पुशअप से भी अगर कोई बॉडी बनती है और ये हेल्दी एक्शन भी छोड़ दिया जाता है। बेशक बाहर से हमें लग रहा हो कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे एक्शंस अपने मैजिक कर रहे होते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी सिस्टम्स पर ध्यान देना चाहिए, न कि गोल्स पर। किस तरह से हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि हमारे टाइनी एक्शंस हमारे डेली रूटीन में शामिल हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये गोल बनाते हैं कि हम हमारे रूम को बिल्कुल साफ सुथरा कर देंगे तो हम वो गोल अचीव तो कर लेंगे, लेकिन वो रूम कितने दिनों साफ रहेगा? 2 दिन, 4 दिन। लेकिन अगर उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए तो रूम की सफाई हमारी हैबिट बन जाएगी, तो शायद हमारा रूम हमेशा ही ऑर्गेनाइज रहेगा। इसलिए गोल की जगह सिस्टम पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट इस किताब में ऑथर बताते हैं कि योर एनवायरनमेंट मैटर्स देन मोटिवेशन। मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन ही सब कुछ होता है। बाहरी एनवायरनमेंट का असर बहुत ही माइनर होता है, बट ऑथर का मानना है कि आवर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर ने एक हॉस्पिटल और उसकी इंचार्ज का एग्जाम्पल दिया है। इंचार्ज का नाम है डॉक्टर एना। वह अपने पेशेंट और अपने विजिटर्स की हैबिट को सुधारना चाहती है, और इसके लिए उसने बिना किसी को कुछ बोले केवल और केवल हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को चेंज करने का डिसीजन लिया। इसके लिए उन्होंने देखा कि कैफेटेरिया में कोक और लिम्का की बॉटल्स कैशियर के बगल में ही थी। उन बॉटल्स के साथ डॉक्टर ने वाटर बॉटल्स भी रखवा दी। अब इसके अलावा पूरे कैफेटेरिया के अलग अलग कॉर्नर्स में भी बॉटल्स रखवा दी। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स की सेल्स को जब इवेल्यूएट किया गया तो रिजल्ट हैरान करने वाला था। कोक और लिम्का की सेल्स 11.4% कम हो गई और पानी की बॉटल की सेल्स 25.8% बढ़ गई। इस तरह से खाने की आदतों में भी बदलाव किया गया और रिजल्ट पॉजिटिव आया।
इस इंसिडेंट के पीछे सिर्फ एक ही मेन बात है और वो है बाहरी एनवायरनमेंट में बदलाव। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए ऑथर ने कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, जिसे अगर हम चाहते हैं कि रात की दवाई हम खाना ना भूलें तो उसे अपने बेड के पास के ड्रॉर में ही रखें। अगर हम गिटार बजाना सीखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसके लिए उसे अपने लिविंग रूम में ही रखें ताकि वो हमें दिखता रहे। और एक और एग्जाम्पल जो कि लगभग हम सभी ही आदत में डालना चाहेंगे और वो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आदत। इसे हैबिट में डालने के लिए हमें सुबह सुबह ही ढेर सारी बॉटल्स को भरकर घर के उन जगहों पर रख देना चाहिए जहाँ हम बार बार जाते हैं, जहाँ हमारा बार बार आना जाना होता है। इस तरह से अपने एनवायरनमेंट में थोड़ा सा बदलाव करके हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑथर बताते हैं हाउ टू डेवलप गुड हैबिट्स। फ्रेंड्स, हम इतनी देर से हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके मन में यह थॉट आया कि आखिर ये हैबिट्स बनती कैसे हैं। ऑथर बताते हैं कि हैबिट बनने की प्रोसेस में 4 स्टेप्स आते हैं: क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवॉर्ड। इन 4 स्टेप्स को समझने के बाद हम स्वयं अपनी मनचाही हैबिट्स को बना सकते हैं और बदल भी सकते हैं। इसमें क्यू एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा दिमाग एक्शन लेता है। अब उस चीज़ पर एक्शन लेने के लिए हमारे माइंड में क्रेविंग होती है और हम रिस्पॉन्स देते हैं। यह रिस्पॉन्स हमें अपना रिवॉर्ड दिलाता है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास फेसबुक की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है और उसमें आपको टैग किया गया है। अब ये हमारे लिए क्यू है। हमारा माइंड सोचता है कि मुझे किसने और क्यों टैग किया है। यह हो गई क्रेविंग। अब नोटिफिकेशन देखने के बाद उसको लाइक या डिसलाइक करना हमारी रेस्पॉन्स है और इस रेस्पॉन्स से मिलने वाली खुशी हमारा रिवॉर्ड है। इस तरह से ये चारों कॉन्सेप्ट कंप्लीट होकर हमारी हैबिट बनाते हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर अब हमें कोई अच्छी हैबिट डालनी है तो हमें क्यू को ऑब्वियस बनाना होगा, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना होगा, रेस्पॉन्स को आसान बनाना होगा और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना होगा। वेट, लेट मी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम रीडिंग हैबिट को लेते हैं, हम डेली रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा मेक इट ऑब्वियस। इसके लिए हम डेली फिक्स टाइम पर अलार्म लगाकर यह इंश्योर कर सकते हैं कि हम डेली कुछ नया लर्न करेंगे। दूसरा स्टेप है मेक इट अट्रैक्टिव। यह सोचें कि रीडिंग हैबिट से हमारे पास कितने सारे ग्रेट आइडियाज आएंगे। हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और हम बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन जाएंगे। तीसरा स्टेप है मेक इट ईजी। रीडिंग हैबिट को ईजी बनाने के लिए यदि हम एक जगह पर बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं तो हम ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इसके अलावा बुक समरी सुन सकते हैं। कहने का मतलब है कि रीडिंग हैबिट को जितना हो सके उतना इजी बनाने की कोशिश करें। लास्ट स्टेप है मेक इट सेटिस्फाइंग। बुक पढ़ने के बाद आपके पास कितनी नॉलेज हो जाएगी और आप अपने सोशल ग्रुप में शेयर करेंगे तो इंटेलिजेंसी कितनी बढ़ेगी। फ्रेंड आपको अप्रिशिएट करेंगे और यह हमारा रिवॉर्ड होगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है हाउ टू लीव बैड हैबिट्स। तो यह बात हुई गुड हैबिट्स को डेवलप करने की। नाउ हाउ टू लीव बैड हैबिट्स। यस फ्रेंड्स, यू कैन अवॉइड योर बैड हैबिट्स ऑल्सो। इसके अलावा आपको अपनी क्यूज को इनविजिबल करना होगा, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना होगा, रेस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाना होगा और रिवॉर्ड्स को अनसेटिस्फाइंग बनाना होगा। सपोज वी वॉन्ट टू स्टॉप विजिटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगेन एंड अगेन। इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप है हमें क्यू को अपने एनवायरनमेंट से गायब करना होगा। इसके लिए अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं या अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल सकते हैं या फिर नेट कनेक्शन को ऑफ कर सकते हैं। सेकंड स्टेप है मेक इट अनअट्रैक्टिव। इसके लिए हमें अपने माइंड में ये कहानी बनानी होगी। अपने माइंड को यह बताना होगा कि इससे हमारा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, जिससे हम अपने गोल से दूर होते जा रहे हैं। थर्ड स्टेप है मेक इट डिफ़िकल्ट। मतलब ऐप्स को ओपन करना इतना डिफिकल्ट कर दें कि हमारा माइंड इन्हें बार बार खोलने पर इरिटेट होने लगे। लाइक अ लॉन्ग पासवर्ड या फिर फ़ोन खुद से इतना दूर रख दें कि आप इसके पास ही ना जा सकें। फोर्थ स्टेप कहता है मेक इट अनसेटिस्फाइंग। अपने चारों तरफ ऐसे फ्रेंड्स रखिए जो आपको बार बार ये बताएं कि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने की आपकी आदत से आपका कितना नुकसान हो रहा है। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी हैबिट्स ही आपकी करियर, आपकी रिलेशनशिप्स और आपकी लाइफ को मैजिकल बना सकती है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये टाइनी हैबिट्स की लॉन्ग समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो, अ न्यू बुक समरी एंड अ न्यू लर्निंग। टिल देन, दिस इज शालिनी सेइंग गुड बाय।